हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमटीपी हिमांशु। और इस वाली वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे इस वाली वीडियो में हम क्या होने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वाली वीडियो में आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि आप कैसे इंडिया में रहकर आप एक चीपेस्ट स्टंट बाइक बिल्ड कर सकते हो। और अपनी जो मेरी एमटीबी है उसका रिव्यू दूंगा, जो पीछे खड़ी होगी दिख रही होगी आपको, उसका मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ। और मेरी ये साइकिल इंडिया की चीपेस्ट प्रॉपर स्टंट बाइक हो सकती है, क्योंकि इसमें वो सारी स्पेसिफिकेशंस है जो एक डार्ट जंपिंग स्टंट बाइक में होती है। फ्रेम आप देख पा रहे होगे डाउन है, और स्टेम स्टेम सब मतलब जैसा कि एक प्रॉपर स्टंट बाइक में होता है। सस्पेंशन देख लो एकदम वैसा सब कुछ बनाया हुआ है। और इसको बनाया नहीं गया मतलब पहले मैंने ये साइकिल खरीदा है सेकेंड हैंड कहीं से, फिर धीरे धीरे करके मैंने इसमें सारी चीज़ों को अपग्रेड किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेम से। मेरा जो फ्रेम है ये बिटवीन रॉकराइडर 340 का फ्रेम है। ये एक मतलब एक साइकिल आती है बेटविन की तरफ से, जिसका एक मॉडल होता है बेटविन रॉक राइडर 340। तो ये उसी साइकिल का फ्रेम है। इस फ्रेम को मैंने परचेज़ किया था सेकंड हैंड किसी से, और इसका प्राइस था 1500 रुपीज़ जो मैंने बाय किया था। और इसको बाय किए हुए मुझे ऑलमोस्ट कम से कम भी 3 से 4 साल हो गए हैं। जब मैंने फ्रेम लिया था तो इसका हाइट मतलब बहुत ज़्यादा था, मतलब जितना इसका स्टेम है ये रहा, ऑलमोस्ट इसकी इतना मतलब इतना ऊपर हाइट था, सीट से इतना ऊपर हाइट था। और स्टंट राइडिंग में आपको पता है कि जितना हाइट कम होता है, तो जितना सीट का हाइट कम रहेगा उतना अच्छा स्टंट हो पाता है। और अगर आप भी स्टंट राइडिंग को शुरू कर रहे हो, अभी बिगिनर हो, तो भाई आप कोई भी फ्रेम ले सकते हो सेकंड हैंड। जरूरी नहीं है कि आप एकदम प्रोफेशनल लेवल का फ्रेम लो, जैसे कि डार्टमूर हो गया, बोर्स हो गया। तो आप कोई सा कोई सेकंड हैंड फ्रेम ले लीजिए। तो ये ध्यान रखना कि वो एल्यूमिनियम का होना चाहिए, क्योंकि जितना लाइट वेट रहेगा उतना आपको स्टंट करने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है मेरा सस्पेंशन फोक। जिससे मैंने ये अपना ये फ्रेम बाय किया था उसी से मैंने अपना ये फोर्क भी बाय किया था। उससे मुझे फोर्क अलग से सेल किया, फ्रेम के साथ नहीं दिया था। ये सस्पेंशन बिटवीन का, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा बिटवीन, ये चेक करो। का मुझे प्राइस पड़ा था 1000 रुपीज़। इसकी एक बढ़िया बात ये भी है कि इसमें हाइड्रोलिक्स लगाने का इजीली सिस्टम दिया हुआ है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे माउंट दिया हुआ है, पहले से ये रहा और एक ये रहा। इसमें हम इजीली कोई सा भी मतलब 160 mm 180 mm लगा सकते हो आराम से। 160 mm इसका मतलब दिया हुआ है कि इसमें 160 mm लग जाएगा इजीली। और भाई ये चेक करो DJI का ब्रांडिंग कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है मेरा स्टेम कोई मतलब बहुत अच्छा स्टेम नहीं है। एक जो लोकल स्टेम आता है वही है, एल्यूमिनियम का शॉर्ट स्टेम है। इसको मैंने लिया था अमेजोन से, और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 400 के आसपास। और ये मैंने लिया था मतलब ऑलमोस्ट 2-3 साल तो हो ही गया। अब इसका प्राइस और बढ़ गया होगा, तो वो आप चेक कर लेना अमेजोन पर जाके। और ये स्टेम आता है प्रोग्रेस कंपनी की तरफ से, जो कि मतलब उतना कुछ बढ़िया खास है नहीं, पर सही है। बिगिनर स्टंट राइडर जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है इजीली, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे को उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत टाइम हो चुका है अभी तक, कम से कम भी 2-3 साल हो गया। पर इसमें अभी तक कोई भी ना कहीं से क्रैक होने का इशू आया है, ना बोल्ट स्लिप होने का इशू आया है। और ये आया था ब्लैक में, क्योंकि फिर मैंने उसको रेड कलर में पेंट कर दिया है। अब आ जाते हैं अपने हैंडल पे। जो मेरा हैंडल एक लोकल है, मतलब स्टील का हैंडल बार है, जो नॉर्मली किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 300 से 400 रुपीज़ के बीच में, और उससे कम में भी मिल जाएगा। और इसको मैंने मतलब मॉडिफाई करके वेल्डिंग करके इसका हाइट बड़ा किया हुआ है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कैसे मैंने इसको वेल्डिंग कर रखा है पैक्स लगा के। ये स्टील का हैंडल बार है, उसको मैंने पूरा 780 mm कर दिया हुआ है नाप के। और स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने इसको कैसे वेल्डिंग वेल्डिंग कर रखा है इसका साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। अब आ जाते हैं अपने ब्रेकिंग सिस्टम पे। जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है मेरी साइकिल में, वो नॉर्मल डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। इसका परफॉर्मेंस उतना खास तो होता नहीं है, पर स्टंट राइडिंग में अगर आप शुरू कर रहे हो, बिगिनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप ले सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब अच्छा काम करता है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बढ़िया काम करेगा। पर जैसे जैसे आप अपना मतलब स्किल्स को अपग्रेड करते जाओगे, तो समय के साथ साथ इसका पावर बहुत कम हो जाता है। और एक टाइम के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं, मुझे अब अपग्रेड कर लेना चाहिए ब्रेक्स में, जैसे कि ये मैकेनिकल से हाइड्रोलिक पे शिफ्ट कर लेना चाहिए। मेरे साइकिल के रियर व्हील में लगा हुआ है पुर्क कंपनी का ये मैकेनिकल डिस्क कैलिपर, जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और मेरे फ्रंट में लगा हुआ है वेनम कंपनी का मैकेनिकल डिस्क कैलिपर। दोनों का परफॉर्मेंस बढ़िया है, पर इसमें दिक्कत है, अटकने का दिक्कत इसमें आता रहता है बड़ी जल्दी। और जैसे ही इसमें अटकने का दिक्कत आता है, मैं इसको तुरंत चेंज कर देता हूँ भाई, क्योंकि कभी इसमें एक क्रैश हो सकता है। और रही रोटर की बात, तो फ्रंट में मेरा लगा हुआ 160 mm का रोटर, जो कि लोकल रोटर है, वो मैंने सेकेंड हैंड लिया था। रियर में जो मेरा रोटर लगा हुआ साइकिल में, वो है टाटा का टाटा स्ट्राइडर, ऐसा उसका नाम है कंपनी का। तो उसका ही रोटर लगा हुआ है पीछे।
अब आते हैं मेरे साइकिल का बॉटम ब्रैकेट पे। जो मेरे साइकिल का बॉटम ब्रैकेट लगा हुआ है वो कैनली का बॉटम ब्रैकेट लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया बॉटम ब्रैकेट है मतलब। और कोई उतना हैवी भी नहीं है और सही है, बड़ी बड़ी चल रहा है अभी तक ये। बस कभी कभी पानी पड़ने पे ये थोड़ा जाम हो जाता है, पर उसको ऑयल डाल के फिर ये वापस ठीक भी हो जाता है, तो इसमें वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बॉटम ब्रैकेट का प्राइस है 250 रुपये, 250 से 300 रुपये इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन से लिया था। अगर आप ऑनलाइन से लोगे तो मिल जाएगा भाई, अगर आप ऑफलाइन से लोगे तो आपको मतलब प्राइस को कम ज़्यादा करने में आपको ज़्यादा वो मिलेगा मौका। और अब बारी है हमारा क्रैंक सेट और पेडल्स का। जो मेरा क्रैंक सेट है वो नॉर्मल ही वेनम का ही है, और दोनों तरफ का, एक तरफ का मैंने स्टील का लगा रखा है, एक तरफ प्लास्टिक का है, मतलब वेट को बैलेंस करने के लिए ऐसा मैंने किया था। और वेनम का इसमें जो 34 फीट का मैंने मतलब 3 स्पीड का इसका था क्रैंक सेट, तो उसको मैंने काट के, जो सबसे बड़ा वाला रिंग होता है उसको मैंने काट के हटा दिया था, ताकि मैं इसको जो उसके नीचे का डाउन क्लियरेंस है उसको मैं बढ़ा पाऊँ, और वेट भी कम होता है इससे थोड़ा बहुत। तो और इसका जो अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 34 फीट का रिंग है, जो कि इसमें अटैच्ड है प्रॉपरली परमानेंट, उसको हम खोल नहीं सकते हैं। और ये ऊपर से इस पर प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, उसको मैंने पेंट भी कर रखा है रेड कलर में, और इसका प्राइस था 150 रुपीज़, ओनली 150 रुपीज़। पेडल्स की बात करें तो वो लगा हुआ है बिटवीन का ही पेडल्स है, जो जिससे मैंने फ्रेम लिया था मैंने वो भी उसी से ही लिया था। ये पेडल्स मेरे को मिल गया था भाई 100 रुपये का, 100 रुपये का पेडल्स मेरे को मिल गया था मतलब। और ये प्लास्टिक का पेडल्स नहीं है, ये मतलब कि ये रेजन पेडल्स है, क्योंकि ये कभी भी टूटता नहीं है, वो ये घिसते 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 ख़त्म होता है, ये टूटता नहीं है बिल्कुल। आ जाते हैं अपने व्हील सेट पे, और फ्रंट और रियर दोनों का व्हील सेट के बारे में बताऊंगा आपको। जो मेरा फ्रंट और रियर में दोनों हब लगा हुआ है वो नॉर्मल जो स्टील का हब आता है, लोहे वाला, वो लगा हुआ है, और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 600 रुपीज़, वो भी ऑफलाइन से मैंने लिया था। 600 रुपीज़ का पेयर था ये। और स्पोक्स का बात करें तो स्पोक्स में लगा हुआ है वही ब्लैक वाला, और ये ब्लैक वाला ही बेस्ट होता है स्टंट राइडिंग के लिए। स्पोक्स कभी आप खरीदने जाओ तो उन्हें बोलो कि आपको ब्लैक वाला स्पोक्स चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा अच्छा चलता है, और उस पर जल्दी रस्ट भी लगता नहीं है, क्योंकि इस पर पेंट किया हुआ रहता है। तो एक व्हील के स्पोक्स को लगवाने के लिए मुझे पे करना पड़ता है ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ के आसपास, सिर्फ स्पोक्स का, वो भी रियर का। कुल मिला के 240 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ा अपना स्पोक्स लगवाने का, फ्रंट और रियर दोनों का। मैं रिम जो लगा हुआ है वो वही लोकल रिम लगा हुआ है, जो किसी भी लोकल शॉप में जाओगे तो आपको ऐसा डबल वॉल का एल्यूमिनियम का रिम मिल जाएगा इजीली। और ये रिम मतलब बहुत ही बढ़िया ही है, और लोकल है, बेशक ये रिम लोकल है, पर इसका मतलब बहुत बढ़िया चलता है ये। अभी तक कोई टाल वाल तो हुआ नहीं है, बस जो मेरा फ्रंट रिम है वो टाल हो चुका है, पर जो मेरा रियर व्हील है वो एकदम बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। और रिम रिम का प्राइस कर तो ये मेरा वन पीस पड़ा था 400 रुपीज़ का, और दोनों फ्रंट और रियर मिला के 800 रुपीज़ का मुझे पड़ गया था, जो कि मैंने न्यू लिया था ऑफलाइन से ही। तो जो टायर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो राल्सन का है, और जो अंदर ट्यूब लगा है वो भी राल्सन का है, मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रंट और रियर दोनों में। और राल्सन का टायर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये है राल्सन का एंड्योरो ग्रिप टायर, जिसका साइज़ है 26x2.40, मतलब वही जो आता है एक मोटा वाला टायर नॉर्मल, वही यूज़ कर रहा हूँ मैं भी। और मतलब ये वाला टायर जो है मतलब स्पेसिफिक तो स्टंट ट्रेनिंग के लिए नहीं है, ये नॉर्मल रोड्स और ऑफ रोडिंग हर कंडीशन में अच्छा काम कर जाता है, और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टंट ट्रेनिंग के लिए भी। स्टार्टिंग में मतलब इसे थोड़ा स्टंट करने में नहीं बनता है, क्योंकि इसका ग्रिप वैसा ऑफ रोडिंग टाइप वाला है, और जैसे जैसे ये टायर थोड़ा घिसता है, पुराना होता है, वैसे वैसे इसका ग्रिप थोड़ा कम हो जाता है। तो ये फिर ये स्टंट राइडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि स्टंट राइडिंग में जैसे कि सर्कल व्हीली हो गया और पैग व्हीली हो गया और सर्कल पैग व्हीली हो गया, तो इन सब में जो प्लेन टायर होता है वो बढ़िया काम करता है। और जब ये टायर थोड़ा चला है, मेरा टायर थोड़ा थोड़ा घिस गया हुआ है, तो इसके बाद से थोड़ा अच्छा मतलब बढ़िया काम करता है लीन विन करने में। और इसका प्राइस है 400 रुपीज़ ईच टायर, मतलब एक टायर 400 रुपये का, और दोनों टायर मिला के 800 रुपीज़ का हो गया दोनों टायर मिला के। अब आते हैं अपना ब्रेक लीवर्स पे। जो मेरा ब्रेक लीवर्स है वो नॉर्मल प्लास्टिक वाला ब्रेक लीवर्स है, जिसका प्राइस रहता है वही 50 to 60 रुपीज़ के आसपास पर पीस। और ये भी मतलब नॉर्मल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के लिए ही होता है, क्योंकि इसमें एक वायर लगा हुआ रहता है, और मैकेनिकल डिस्क ब्रेक का आपको मैकेनिज्म पता ही होगा कि उसमें एक वायर यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक में ऑयल होता है। अब बात कर रहे थे अपना साइकिल का सीट का। जो मेरा सीट लगा हुआ है वो फंकर का, फंकर बाइक्स का ये सीट लगा हुआ है। फंकर का मतलब साइकिल्स आता है बहुत सारा, तो उसी किसी साइकिल का मतलब मैंने एक मॉडल का सीट निकाल के अपनी साइकिल के लिए यूज़ कर लिया था, और इसका प्राइस मुझे पड़ गया था 250 रुपीज़ के आसपास। पहले आप किसी भी साइकिल शॉप पर जाइए, आप उनको बोलिए कि जो साइकिल के साथ का सीट आता है मुझे वो वाला सीट चाहिए, लोकल सीट जो बना बनाया आता है वो मत लेना। आप उनको बोलिए कि जो साइकिल के साथ का सीट जो लगा लगाया साइकिल के साथ आता है वो वाला सीट चाहिए आपको, क्योंकि वो सीट बहुत ही बढ़िया रहता है, और उसका मतलब बिल्कुल भी बैंड होता नहीं जल्दी, और उसका सीट भी क्वालिटी भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो साइकिल के साथ का ओरिजिनल कंपनी का सीट रहता है इसलिए। अब बात कर लेते हैं अपना गियर सिस्टम का। जो मेरा गियर सिस्टम लगा हुआ है, ये पीछे मेरा फ्री व्हील लगा हुआ है,
5 स्पीड का फ्री व्हील, जिसको मैंने कन्वर्ट कर रखा है सिंगल स्पीड में, क्योंकि इस साइकिल में मैं शिफ्टर तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ, मैंने इसको डिलेरियर लगा रखा है जुगाड़ लगा के। और जो मेरा डिलेरियर लगा हुआ है वो है शिमानो का एसेरा, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट मतलब 2000 के आसपास, मैंने लास्ट बार चेक किया था 2000 के आसपास का प्राइस था, 2000 के आसपास। और जो मेरा फ्री व्हील है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 400 के आसपास था, 5 स्पीड का फ्री व्हील था मेरा ये। मैं चेन यूज़ कर रहा हूँ अपने साइकिल में, ये भी वेनम का ही चेन है, और ये चेन 7 स्पीड का है, और इसका चेन मतलब लो क्वालिटी का चेन है पर बढ़िया काम कर रहा है। ऑलमोस्ट मेरे को 2 ईयर्स हो गए यूज़ करते हुए, और अभी तक ये चेन टूटा नहीं है आज तक एक बार भी अपने आप से। तो और अब लास्ट बच गया मेरा पैक्स, जो मेरा पैक्स लगा हुआ है वो लोहे का, जो लोकल पैक्स आता है वही लगा हुआ है, जो पतला वाला पैक्स होता है वो आप किसी भी साइकिल की लोकल साइकिल शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसका पेयर पड़ता है 50 रुपीज़ के आसपास पर पेयर, और फ्रंट और रियर दोनों में लगा के आपको वही 100 या 120 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ जाएगा। वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि उसका रेट कैसा है। कि शायद से मैंने आपको अब इसको पूरा मतलब साइकिल का रिव्यू मैंने बता दिया कि कौन कौन सा पार्ट्स में लगा रखा हो, कैसा मेरा फ्रेम और सस्पेंशन कैसा है, सीट कैसा है, बाकी ऑल ओवर चीज़ मैंने आपको बता दिया प्राइस के साथ। और इसका मतलब पूरा कॉस्ट कितना पड़ा है आप मुझे कैलकुलेट करके बताना, जो मैंने आपको बीच बीच में जितने भी हर चीज़ का रेट बताया है और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा होगा, तो उसको कैलकुलेट करके बताना कि इसका मुझे टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया है। बाकी यही था एक रिव्यू मेरा स्टंट बाइक का कि कौन कौन सा पार्ट्स में लगा रखा हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो, सही लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, ताकि और आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का मिस ना करो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आएगा। इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।